अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ एक बहुत बड़ी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आलू के पकोड़े जो कि कमर्शियल किस तरह से बनाए जाते हैं, बाज़ार से जो मिलते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को तजस्सुस होता है कि जो बाज़ार से रेसिपीज मिलती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए। और कोशिश किया करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। इससे क्या है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से ये मोहब्बत होती है। तो आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक ली है। ये 1.5 किलो पालक है, इसे बारीक बारीक काट ली है। सबसे मेन आंसर है पालक। आलू के पकौड़े के अंदर आलू और पालक जो है ना, ये सबसे अहम चीज़ें हैं दो। इसके बाद इसमें मैंने धनिया डाल दिया है बारीक बारीक काट के। तो अब जो वीडियो की जो रोशनी है वो कुछ बेहतर हो गई है, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी, लाइट का इशू था, अब लाइट आ गई है। तो इसमें अब मैंने पुदीना डाल दिया है। पुदीना भी बारीक बारीक करके आपने 1-2 गुटियाँ इसमें डाल देनी है। तो ये 2.5 किलो बेसन की मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ। 1 पाव सब्ज मिर्चें ली हैं, इन्हें पहले ग्राइंड किया है। हल्का सा पानी डाल के इन्हें ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। इसके बाद आपने 2 किलो आलू लेने हैं, जिन्हें बारीक बारीक आपने काट लेना है। पकौड़ों की जो रेसिपी है इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है पालक और आलू का किया जाता है, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर बनता है, टेस्ट बनता है। और ये मतलब कि रेट के हिसाब से भी ज़रा कम होते हैं, तो इसलिए कमर्शियल रेसिपीज़ में ज़्यादा डाली जाती हैं, इससे एवरेज ज़्यादा निकलती है। तो इसके बाद इसमें डालेंगे जी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च इसमें शामिल करेंगे, पिसी हुई मिर्च नहीं डालते। ये तकरीबन 150 ग्राम इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी। साबुत धनिया जाएगा इसमें। धनिया आपने पाउडर नहीं शामिल करना, पकौड़ों के अंदर हमेशा जो है ना साबुत धनिया इस्तेमाल होता है। ये देखिए इस तरह से तकरीबन ये 150 ग्राम इसमें मैंने साबुत धनिया डाल दिया है। कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ जो है ना हम बनाएंगे। और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल लें। ये तकरीबन 50 से 60 ग्राम मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इसके अलावा इसमें संदली कलर डालेंगे। ये 2 पैकेट इसमें मैं डाल रहा हूँ। इससे क्या है कि जो कलर है वो ज़रा खूबसूरत बनता है। अगर आप संदली कलर नहीं डालेंगे तो इसका जो कलर होगा पकौड़ों का वो ज़रा डल सा बनेगा। इसके अलावा इसमें मैदा शामिल किया जाता है, मगर हम सिर्फ जो है ना बेसन से बनाते हैं हमेशा पकौड़े। अगर आप इसमें मैदा डालेंगे तो आपको इसमें अल्मुनियम डालना पड़ेगा। अल्मुनियम से क्या है कि जो आपके पकौड़े हैं वो नरम बनते हैं, क्योंकि मैदे की वजह से हार्ड हो जाते हैं। और इसमें जो है ना अल्मुनियम डाला जाता है ताकि पकौड़े नरम रहें। तो इसलिए हम इसमें मैदा डालते ही नहीं बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना बेसन से बनाते हैं। आपने अगर घर पे बनानी है तो रेसिपी को इसी तरह से ट्राई करें। इसमें अक्सर लोग बेकिंग डालते हैं, मगर बेकिंग थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। इसलिए जो ना इसका जो शॉर्टकट है वो है अल्मुनियम, जो कि सख्ती से मना किया जाता है फूड वालों की तरफ से। तो इसलिए जो है ना हम सिर्फ इसे बेसन के साथ बनाते हैं। तो इन तमाम अज्जा को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करके रख लेना है, इसमें पानी नहीं डालना। जब आपने इसे फ्राई करना हो उस वक्त आपने इसमें पानी डालना है। पानी भी आपने बिल्कुल कम डालना है, बिल्कुल मतलब कि इसे पतला नहीं करना। शुरू में पानी इसलिए इसमें नहीं डाला जाता क्योंकि इसमें नमक डाल दिया है। तो जो सब्जियां हैं मतलब कि पालक और आलू वगैरह वो अपना पानी छोड़ते हैं। और जब आप इसमें मजीद पानी डाल देते हैं तो ये बिल्कुल पतला हो जाता है। तो आपने इसे सिर्फ और सिर्फ मिक्स करके रख लेना है। जब आपने इसे फ्राई करना हो उस वक्त आपने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। और कोशिश करना है कि इसे जो है ना आप मतलब कि थोड़ा हार्ड रखें। ये अगर नरम रखेंगे तो ये गोल गोल से आपके वो बनेंगे, मतलब कि शेप अच्छी नहीं आएगी। अगर आप इसकी अच्छी शेप बनाना चाहते हैं तो आपने जो है ना पानी बिल्कुल कम डालना है, मतलब कि जितना हार्ड हो सके उतना आपने ये मटेरियल हार्ड रखना है। तो अब इसे फ्राई करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे जो है ना मिक्स कर लिया है। ये देखें जी, इतने ही बस जो है ना ये नरम होंगे, ज़्यादा नरम नहीं होंगे। अगर ज़्यादा नरम हो जाएंगे तो ये गोल गोल जो है ना वो लड्डू टाइप बन जाएंगे। तो हमने जो है ना पकौड़ों की एक प्रोफेशनल शेप बनानी है, तो इसलिए इसमें पानी बहुत कम डाला जाता है। फ्राई करते हुए ये है कि हम 2 मरतबा इसे फ्राई करते हैं। अब ये वाले सारे पकोड़े निकाल के रख लेंगे। जब कस्टमर आता है, जितने भी उसने पकोड़े लेने हों, उसे दोबारा जो है ना गर्म करके देते हैं। एक तो ये हाफ फ्राई होते हैं, अंदर से कच्चे होते हैं, इन्हें फुल पका के नहीं रखा जाता। जब आप दोबारा गर्म करते हैं तो अंदर से ये पक जाते हैं और इसका टेस्ट भी मतलब कि जो है ना बढ़ जाता है, और दूसरा ये गर्म भी हो जाते हैं। तो इसलिए सारे के सारे पकोड़े हम इकट्ठे निकाल के रख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ताकि हमारी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा
रेसिपी शेयर कर सकें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।